आर्यवा संगठन के सभी सदस्यों को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देश का सबसे चाइना बॉर्डर में जो विवादित क्षेत्र है उस विवादित क्षेत्र के बारे में बताऊंगा, जिसका हर हमेशा चाइना से विवाद होते रहता है। उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का खास करके इसका चाइना से लगी हुई हमारे जितने भी बॉर्डर हैं उनका कुल क्षेत्रफल है 1891 किलोमीटर, यानी कि 1900 किलोमीटर के बराबर। सबसे ज़्यादा हिस्सा चाइना का जो बॉर्डर लगता है वो अरुणाचल के हिस्से में है, वो है 1126 किलोमीटर। उत्तराखंड के हिस्से में है 345 किलोमीटर, सिक्किम के हिस्से में है 220 किलोमीटर और हिमाचल के हिस्से में है 200 किलोमीटर। इसके अलावा जो आपका अरुणाचल से लगने वाली सीमा है, उत्तर में चाइना है, पश्चिम में भूटान है, दक्षिण में असम है और उत्तर पूर्व में बर्मा है। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को 1972 से पहले उत्तर पूर्वी सीमांत के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी गौरीचांद पर्वत है और इसी पर्वत के नाम से अरुणाचल का नाम अरुणाचल पड़ा है, क्योंकि इस देश की सबसे पहली सूर्य की किरणें जब सवेरा होता है तो इसी पर्वत के ऊपर में पड़ती है। और यहाँ पर खास करके इसकी ऊंचाई 22,500 फीट यानी 6,900 मीटर ऊंची है। और वहाँ पर आपके खास करके ये ज़्यादातर जो प्रियदर्शनी या कुदरती स्थान है ये तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। तवांग से 35 किलोमीटर के ऊपर में संगेसर बोलने वाली संगेसर नाम की एक जगह है, जहाँ पर एक झील है जिसको वर्तमान में माधुरी झील बोलते थे और 1997 से पहले उसको संगेसर झील के नाम से जाना जाता था। वहीं पर झील के किनारे में असम राइफल की जो भी बटालियन रही है उनकी एक कंपनी रहती थी और उसका एक पोस्ट था खरसंगला। और खरसंगला वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी में ऊपर में है और सबसे पहला चाइना का अटैक खरसंगला में ही उस प्लाटून के ऊपर में हुआ था। उसके ऊपर चाइना ने जो संगेसर के ऊपर में कब्जा किया था। अब माधुरी झील के बारे में बताऊंगा। माधुरी झील कैसे बनी? 1950 के बीच में एक बड़ा भूकंप आया था जिससे वहाँ की सारी ज़मीनें बैठ करके नीचे बैठ गई और जो अगल बगल सारे देवदार के पेड़ थे उन पेड़ उस तालाब में समा गए। ये दुनिया की पहली ऐसी झील है जिसमें झील के अंदर इतने सारे पेड़ जमे हुए हैं, लेकिन अब तो पेड़ सूख चुके हैं, लेकिन खाली उनके ठुंड दिखाई दे रहे हैं। जब 1997 में कोयला फिल्म की शूटिंग हुई और माधुरी दीक्षित ने वहां पर जाकर के कोयला फिल्म शूट की थी, तब से लेकर उस झील का नाम संगेसर झील से बदली करके माधुरी झील रखा गया है। और उसके अलावा तवांग जिला जो मुख्यालय है अरुणाचल के सभी जिलों में से सबसे कुदरती या बनावटी सबसे दर्शनीय स्थान वहाँ पर है। ये जो मैं 2 फोटो डाल रहा हूँ ये तवांग जिले की उस इलाके की है जहाँ पर बहुत बड़ा एशिया का सबसे ऊंचा गुम्बा है और वहाँ पर सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति लगाई गई है और देखने में ये इलाका बहुत सुंदर है। तो फोटो देखिए। तवांग जिले की सुंदर वादियों को आपने शायद फोटो में देख लिया होगा। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा एक जंग के पास में नूरा जंग जिसको कहते हैं नूरा जंग, उसके पास में एक झरना है जिसको नूरा नांग झरना के नाम से जाना जाता था। और 1997 के बाद में जो कोयला फिल्म की शूटिंग हुई थी उसके बाद भी इस झरने का नाम भी बदली करके और माधुरी झरने के नाम से इसका नाम रखा गया है। ये दुनिया के कम से कम चर्चित झरनों में से एक है। इसकी कम से कम ऊंचाई 100 मीटर के लगभग ऊंचाई है और ये खास करके जंग के नज़दीक में ये झरना है। देखिए इस जंग के झरने की फोटो। अब नूरानांग कौन थी इसके बारे में बताऊंगा। नूरानांग जो 1962 की लड़ाई में बाबा जसवंत सिंह
जी के साथ में ऑपलेशन सप्लाई किया था 2 लड़कियों ने, उसमें से एक शीला थी, जिसके नाम से ऊपर शीला टॉप में सबसे ऊंची पहाड़ी, दूसरे नंबर की ऊंची पहाड़ी है शीला टॉप, उस टॉप में शीला का मंदिर बनाया गया है। और नूरा नांग जो दूसरी लड़की थी और उसके नाम से जंग का नाम नूरा जंग, और नूरा जंग का जो फॉल जो झरना है उस झरने का या उस फॉल का नाम रखा गया है। अब बाकी मैं कहकर यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।